ये एक्स्ट्रा स्टेन निकालने के बाद हम हमारी स्लाइड लेते हैं, क्लीन स्लाइड लेते हैं। इस क्लीन स्लाइड के ऊपर हम इस मटेरियल को डालने से पहले हम ग्लिसरीन डालते हैं, जिससे कि इसमें जितने भी अगर एयर बबल्स हों तो हम एयर बबल्स को इस नीडल्स के द्वारा, नीडल्स के थ्रू हम उसको पोर करते जाते हैं, एयर बबल्स को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसको हम मटेरियल को स्लाइड पर प्लेस करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ, अब हम ये ग्लिसरीन लिया है, इस ग्लिसरीन देन अब हम इसको, ये कवर स्लिप लिया है, धीरे, अब इसको ध्यान रखना है 45 डिग्री एंगल पे ही रख के धीरे धीरे करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, सो दैट कि इसमें ये इवनली स्टेन आउट, ये स्प्रेड हो जाए ग्लिसरीन। और ये ध्यान रखना है एक्सेस ग्लिसरीन ना हो। एंड दिस इज़ हाउ आवर स्लाइड्स आर रेडी फॉर टू व्यू इन द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमारी ये स्लाइड तैयार हो गई है। और ये ध्यान रखना चाहिए जब हम माउंट करते हैं ग्लिसरीन एक्स्ट्रा बाहर ना आए, अगर आ जाए तो फिल्टर पेपर या फिर जैसे ये फ़िल्टर पेपर है, मैं फ़िल्टर पेपर का एक पार्ट लेके दिखाती हूँ। ये फ़िल्टर पेपर एक्स्ट्रा है, तो इस फ़िल्टर पेपर को यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, जैसे एब्जॉर्बेंट के तौर पे, या कॉटन रख सकते हैं या टिश्यू रख सकते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा जो है ग्लिसरीन वो वाइप आउट हो जाए। इस तरह से हमारी ये स्लाइड तैयार हो गई। अब नाउ वी कैन सी इट इन द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम 4x पे 10x पे देखते हैं, 4x या 10x पे देखेंगे, एंड देन हम उसको अगर डिटेल स्टडी के लिए हम 40x माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ करते हैं। ये डाइकॉट स्टेम है। इस डाइकॉट स्टेम का हमने सेक्शन काटना है, सेम वही मोनोकॉट जैसे प्रोसीजर। इसको हमने ब्लेड पे पानी ले लिया है। अब हम इंडेक्स फिंगर यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली और अंगूठे के बीच में दबा के रखते हैं, और अब हम इसका सेक्शन काटना शुरू करते हैं। ऐसे हम बहुत सारे सेक्शंस काट के रख लेते हैं। ज़्यादा मतलब ये होता ज़्यादा सेक्शंस लेने का कि बेस्ट मिल जाए हमें। अब हमारा ब्रश का है, ये रहा ब्रश। इस ब्रश की हेल्प से हम इसमें अलग वाली पेट्री डिश में उतारा है, सो दैट कि हमारा अलग से हमारा पहचान बन जाए। अब एक्स्ट्रा जैसे ये है, इसको हम लिफ्ट करके इसमें डाल देते हैं। अब हम ये देखेंगे, आप देखो इसमें सबसे जो ऊपर तैरता हुआ होगा ये तैर रहा है, इसका मतलब ये सबसे पतला है। ये हमने स्टेनिंग के लिए डाल दिया है। हो सके तो 2-2 डाल देंगे हम, एक और कोई देख लेते हैं पतला होगा तो। अगेन हमने इसको सेम वही मेथड से इसको हमने इसमें रखा है 2 से 3 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए। एक्स्ट्रा स्टेन रिमूव कर दिया हमने। देन अब हम इसको ग्रीन में डाल देंगे। We will keep for 2 to 3 minutes. बस हमेशा ये ध्यान रखना है हमारा जो वर्किंग टेबल है वो थोड़ा सा जितना नीट हो सके कर रखें, और ग्रीन में हमें उतना ही टाइम देना जितना ज़रूरी, ज़्यादा ओवर स्टेनिंग ना हो।
कभी ऐसे ना दिखे, बहुत बारीक होते तो नहीं दिखते, तो आपको लिफ्ट करके भी आप देख सकते हैं। अब ये इसका एक्स्ट्रा वो निकल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रखने से पहले हम स्लाइड को क्लीन करते हैं टिश्यू से। क्लीन, हमारी ऑलरेडी क्लीन स्लाइड है। अब हम इसमें ये ग्लिसरॉल डालेंगे, 2 से 3 बूंद डाल, 1 से 2 बूंद या 3 बूंद डालते हैं, डिपेंड करता है कितनी मोटी बूंद आ रही है, कितने मोटे ड्रॉप्स आ रहे हैं। फिर इसको ऐसे ये लेके, और अगर इसमें हमें वो दिख रहे हैं बबल्स, तो हम ये नीडल ले लेते हैं, नीडल से हम इसको ऐसे ऐसे टैप कर देते हैं, सो दैट कि एक्स्ट्रा बबल्स निकल जाए। ये निकल गए। अब हमने क्या किया है, इसको इस पे माउंट करते हैं। ठीक है, ऐसे माउंट कर दिया जाता है। माउंट करके अब कवर स्लिप इस तरह से एंगल पे बिछाई जाती है। 45 डिग्री एंगल पे हम इसको इस तरह से ये ऐसे पकड़ के ऐसे लगाई जाती है। इस तरह से हमारी ये स्लाइड बनके तैयार हो गई है, डाइकॉट और मोनोकॉट। अब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखना है। ये हमारा बाइनोक्यूलर लाइट माइक्रोस्कोप है। इसमें सबसे नीचे देखेंगे कि जो नीचे लाइट इसके अंदर यहाँ लाइट सोर्स है, और ये लाइट सोर्स के ऊपर यहाँ पे ये देखेंगे स्टेज है। स्टेज के यहाँ पे नीचे कंडेंसर लगा हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसकी पावर है, एक 4x है। 4x में तो हमें पूरा एक राउंड व्यू मिलता है, बस 10x में हमें एक इसका सेक्शनल व्यू मिलेगा। एक और होता है 40x। 40x का मतलब होता है कि 40 टाइम्स, 40,000 टाइम्स इसका मैग्नीफिकेशन है। 40,000 टाइम्स में अब आप हमको अगर कोई सेल्स के बारे में डीप स्टडी करनी है कि सेल्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, तो हमें इस 40x के द्वारा हम देख सकते हैं, हम एक एक सेल की स्टडी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड हाउ टू स्टडी इन द माइक्रोस्कोप।